अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं अददों का छोटा बड़ापन। जमात है चारुम और मज़मून है रियाज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे उन्वान अददों का छोटापन और बड़ापन। तो हम देखेंगे क्या है इसमें, आइए समझे कि अददों का छोटा बड़ापन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2 अदद दिए हुए हैं, एक है 6391 और दूसरा अदद है 6381। अब इन दोनों में हमें देखना है कि कौन-सा अदद छोटा है और कौन-सा अदद बड़ा है। तो सबसे पहले हम 6 को लेंगे और फिर दूसरी रकम में से भी हम 6 को लेंगे। ये 6 जो है 1000 है और ये भी 6000 है। तो दोनों तरफ से हमने लिए, यहाँ से 6 लिए और यहाँ से 6 लिए और ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो अब जब दोनों भी 6000 है तो दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है पता नहीं चलेगा। तो अब हम सैकड़े की रकम लेते हैं, यहाँ भी सैकड़ा है यहाँ भी सैकड़ा है। तो हमने यहाँ से सैकड़ा लिया, सैकड़े में 3 है और दूसरी रकम में से भी हमने सैकड़ा लिया, यहाँ पे भी 3 है और ये दोनों भी बराबर है। तो 1000 में भी बराबर है तो छोटा बड़ा हमको नहीं पता चलेगा। जब 1000 से हमको जवाब नहीं मिल रहा है, ये तय नहीं हो रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हमने सैकड़ा लिया। सैकड़े में यहाँ 3 है, सैकड़े में यहाँ भी 3 है और दोनों 3 बराबर-बराबर है। तो ना 6 से फैसला हुआ, ना 3 से फैसला हुआ। तो कोई बात नहीं, हम दहाई की तरफ बढ़ेंगे। दहाई पे यहाँ पर क्या है 9 है, तो हम दहाई को लेंगे, 9 आ गया। यहाँ से भी हम दहाई को लेंगे, यहाँ दहाई पे क्या है 8 है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ ये वाली रकम में, ये जो रकम है इसमें यहाँ पर दहाई में 8 है और ये वाली रकम है इसमें दहाई में 9 है। तो अब हमको दोनों में फ़ैसला करना बिल्कुल ईज़ी हो गया, क्योंकि ये 8 है छोटा है और ये 9 है बड़ा है। तो 9 की तरफ बड़े का निशान आएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रकम में जो है बड़ी रकम ये वाली है, ठीक है? ये रकम बड़ी है और ये रकम छोटी है, तो इसकी तरफ बड़े का निशान आएगा, ठीक है? पहले हमने क्या किया, 1000 से हमने शुरू किया। हमेशा जब भी छोटे-बड़े का आपको फ़र्क मालूम करना है, तो आप सबसे पहले जो सबसे बड़ी रकम है उसको देखना है। तो यहाँ इकाई में 6 है, यहाँ 1000 में 6 है, यहाँ भी 1000 में 6 है। तो जब दोनों 6 है, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है। तो फिर बाद में सैकड़े को देखेंगे तो यहाँ सैकड़ा 3 है, यहाँ भी सैकड़ा 3 है। यहाँ जब दोनों बराबर है तो फिर फैसला नहीं हुआ कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो हम दहाई की तरफ आएँगे, यहाँ पे दहाई में 9 है और यहाँ दहाई में 8 है। तो फैसला हो गया 9 बड़ा है और ये 8 छोटा है, तो हमारा निशान इधर आएगा। अगर रकम आपकी बिल्कुल ऐसी है और एक रकम आपकी बिल्कुल ऐसी है, यहाँ 6 और 6 दोनों बराबर है, यहाँ 3 और 3 भी बराबर है, यहाँ 9 और 9 भी बराबर है, यहाँ 1 और 1 भी बराबर है, तो दोनों के बीच में बराबर की निशानी आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 6300 और यहाँ 90, ठीक है, 6000 6000 300 300 कोई फैसला नहीं हो रहा। यहाँ 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ 1 है और यहाँ सिफ़र है, तो सिफ़र वाला छोटा रहेगा, 1 वाला बड़ा रहेगा। तो पहले 1000 से फैसला कराएँगे, 1000 फैसला नहीं कर पाता है, तो सैकड़े के पास जाएँगे, सैकड़ा फैसला नहीं कर पाता है, तो दहाई के पास जाएँगे, दहाई फैसला नहीं कर पाता है, तो इकाई की तरफ जाएँगे, इकाई जो है ज़रूर फैसला कर देगा। जैसे यहाँ पर हमारा दहाई फैसला कर रहा है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, इसलिए 9 वाली रकम बड़ी रहेगी, 8 वाली रकम छोटी रहेगी। उसके बाद इकाई की तरफ हमको जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इकाई में 1 है, यहाँ पे भी इकाई में 1 है। जब दहाई फैसला कर लिया है, दहाई में हमको छोटा-बड़ा मिल गया है, तो फिर हमको इकाई की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना समझ में गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मश्क है, हिदायत 1 है, सही तरतीब से ज़ेल के खानों में मुत्तसल बाद का अदद और मुत्तसल पहले का अदद, यानी कि बिल्कुल इसके बाद वाला और बिल्कुल इसके पहले वाला। जैसे यहाँ पे 2024 है, तो बिल्कुल बाद वाला कहेंगे तो 2024 के बिल्कुल बाद जो है 2025 आता है और 2024 के पहले कौन-सा आता है तो
2024 के पहले 2023 आता। यहाँ पर ये लफ्ज़ के ऊपर बहुत गौर करना चाहिए। मुतसल जो दिया हुआ है ये मीम ते स्वात ला मुतसल, इसका मतलब बिल्कुल उसके बाजू वाला, बिल्कुल उसके बाद वाला। अगर ये मुतसल लफ्ज़ नहीं दिया रहेगा और दिया रहेगा कि सही तरतीब से ज़ेल के खानों में बाद का अदद और पहले का अदद, तो बाद का अदद अगर पूछा जाए तो हम यहाँ पे 2000 नहीं बल्कि 23,000 दो 23,025 ले सकते हैं हम। 2024 के बाद हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 9,999 भी ले सकते हैं, ठीक है? और उससे पहले का मतलब हम कोई भी ले सकते हैं, 1001 या 1820, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन कब? जब ये मुत्तसल लफ्ज़ नहीं रहेगा तब। लेकिन मुत्तसल लफ्ज़ है इसलिए हमको बिल्कुल पहले का और बिल्कुल बाद का लेना है। तो ये जहाँ 24 का 4 आया इकाई, तो इसके बिल्कुल बाद 4 के बाद क्या आता है? बिल्कुल 5 आता है, और 4 से बिल्कुल पहले क्या आता है? 3 आता है। यानी कि यहाँ पर जवाब क्या होगा? 2023, और यहाँ पर क्या होगा? 2025। 24 का बाद क्या आता है? 25, और 24 से पहले क्या था? 23। तो इस तरह से मुत्तसल पहले का, मुत्तसल बाद का अदद हमको मिल गया। यहाँ ये बाद का अदद है और ये पहले का। इधर एरो का निशान दिया यानी इससे पहले का, और इधर एरो का निशान दिया मतलब बाद का। दाईं तरफ बाईं तरफ दिया है तो पहले का, और दाईं तरफ दिया तो बाद का। अब इसके बाद दूसरा है 3000। तो अब 3000 से पहले का और 3000 के बाद का अदद हमको मालूम करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी ऐसे राउंड फिगर वाली, सिफर वाली रकम आती है तो इसका बहुत आसान सा सलूशन है। इस सिफर की जगह पर हमको 9 लिखना, इस सिफर की जगह पे हमको 9 लिखना, इस सिफर की जगह पे हमको 9 लिखना, और यहाँ जो रकम दी 3, इसमें से 1 कम कर देना और यहाँ पे लिख देना 2। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2999। ये हो गया 3000 से पहले का। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जहाँ इकाई पर सिफर है, बाद का मालूम करना तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और बाकी ये सिफर सिफर 3 वैसे का वैसे आएगा। यानी यहाँ पे 3001 इस तरीके से आएगा। तो ये फार्मूला है, ये याद रखने वाली ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। तो 3000 से पहले क्या आएगा? 2999, और 3000 के बाद 3001। ये हो गया। तो अब हम दूसरी हिदायत देखते हैं। अददों का छोटा बड़ापन तय करने के लिए छोटे बड़े इनमें से कोई एक अलामत का इस्तेमाल कीजिए। आखिरी के खानों में अलामत देखकर आप खुद मिसाल तैयार कीजिए। तो अभी ये जो है आखिरी खाने हैं, इसमें हमको अपनी तरफ से कोई भी रकम लिखना है, लेकिन लिखते वक्त ख्याल रखना है कि यहाँ पर बड़े का निशान है तो यहाँ पर बड़ी रकम आना चाहिए, यहाँ पर छोटे का निशान है यानी छोटी रकम आना चाहिए, और यहाँ पर छोटे का है तो छोटी रकम आएगी, यहाँ पर बड़े का निशान इधर बड़े की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे कोई बड़ी रकम आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कोई भी रकम लिख दे। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ एक रकम दी गई है 4561, और यहाँ दिया है 5239। तो अब इसमें छोटे बड़े की रकम हमको पहचानना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 1000 की तरफ, अगर 4 हिंसी अदद है तो हमको 1000 की तरफ देखना है। अगर 1000 में फैसला हो जाता है तो हमको सैकड़ा, दहाई और इकाई की तरफ नहीं जाना है। 1000 में फैसला नहीं हुआ तो हमको सैकड़े में जाना है, सैकड़े में फैसला नहीं हुआ तो हमको दहाई में जाना है, दहाई में फैसला नहीं हुआ तो हमको इकाई में जाना है, इकाई में ज़रूर फैसला हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं 1000 में यहाँ 4 है और यहाँ 1000 में 5 है, तो ज़ाहिर सी बात है 4 से बड़ा 5 है, यानी ये रकम बड़ी है और ये रकम छोटी है। तो अब निशानी कहाँ कहाँ पर लगेगी? बड़े की निशानी 5000 की तरफ लगेगी और यहाँ छोटे की निशानी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी रकम है, दूसरी रकम में यहाँ 2000 है, यहाँ भी 2000 है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो फिर हम सैकड़े की तरफ जाएंगे। सैकड़े में यहाँ सिफर है, यहाँ भी सिफर है, तब भी फैसला नहीं रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अब हम दहाई की तरफ जाएंगे। दहाई में ये 6 है और दहाई में ये 8 है, इसका मतलब कि ये रकम बड़ी है और ये रकम छोटी है, क्योंकि यहाँ पर दहाई में 6 है और यहाँ दहाई में क्या है? 8 है, इसलिए ये रकम बड़ी है, तो बड़े का निशान इस तरफ आएगा 2089 की तरफ। अब यहाँ पर यहाँ रकम अपनी तरफ से हमको बनाना है, तो हम एक रकम बना लेते हैं यहाँ पे 2345।
अब जो रकम हमने यहाँ लिखे, जो भी आप रकम लिखे, मैंने यहाँ पे 2345 लिखा, आप कुछ भी रकम लिखो, लेकिन जो भी रकम लिखेंगे उससे छोटी रकम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा है 2000 वाली रकम लिखा है, आप चाहे तो 8000 वाली रकम भी लिख सकते हैं, 9000 वाली लिख सकते हैं। अगर यहाँ आप 8000 वाली रकम यहाँ लिखते हैं आप, तो आपको यहाँ पर रकम 7000 वाली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 2345 लिए, दूसरी रकम लेंगे हम 2334। देखिए यहाँ पे 2000, ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, ये 300 है, ये 300 है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको दहाई में 4 कर दिया, यहाँ दहाई में मैंने 3 कर दिया, इसलिए ये रकम बड़ी होगी। बहुत सिंपल है। यहाँ कोई रकम आप लिखते हैं तो उससे छोटी बनाना है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 8028 और मुझे इसको बड़ी बनाना है और इसको छोटी बनाना है, तो ये 8000 को मैं ऐसे लिखूंगा, ये सिफर को भी ऐसे लिखूंगा। 28 है तो मैं यहाँ पे 23 कर दूंगा, हो गया छोटी रकम। कोई मुश्किल नहीं, सोच समझ के करना है। चलिए अब इसके बाद वाला सवाल है, यहाँ पर दिया है 7864 और यहाँ दिया है 7861। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हजार को देखेंगे, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 7 है, कोई फैसला नहीं होगा, दोनों बराबर बराबर है। फिर हम सैकड़े के पास जाएंगे, यहाँ सैकड़े में 8 है, यहाँ सैकड़े में 8 है, यहाँ भी फैसला नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हम दहाई की तरफ जाएंगे। दहाई में यहाँ पे 6 है, दहाई में यहाँ पे 6 है। अब ना हजार से फैसला हुआ छोटे बड़े का, ना सैकड़े से फैसला हुआ छोटे बड़े का, और ना ही दहाई से हुआ फैसला छोटे बड़े का, तो हम इकाई की तरफ जाएंगे। यहाँ इकाई में 4 है और यहाँ इकाई में 1 है, तो 4 जो है वो 1 से बड़ा होता है और 1 जो है 4 से छोटा होता है, इसलिए बड़े की अलामत यहाँ पर आएगी। तो चलिए हम अलामत लगा देते हैं। अब दूसरा सवाल है, उसके बाद यहाँ दिया है 4005 और यहाँ दिया है 5004, बिल्कुल इसका उल्टा यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर 4000 है, यहाँ पे 5000 है, तो 4000 छोटा है, 5000 बड़ा है, यहीं पे हमको फैसला हो गया। हमको सैकड़े में, दहाई में, इकाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमारा फैसला हज़ार में हो गया, तो हम 5000 की तरफ बड़े का निशान लगा देंगे। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर सवाल किए हैं, कोई भी रकम लिखो उससे छोटा कर दो। अब यहाँ पर कोई भी छोटी रकम लिखेंगे, उससे हम कोई भी रकम थोड़ी-सी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3445। अब 3445 यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, या तो 3446 ले लीजिए, 3800 ले लीजिए, या 4000 ले लीजिए, कोई भी रकम लिखिए लेकिन बड़ी होनी चाहिए इससे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सैकड़े में मैंने रकम को बढ़ा दिया है। यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे भी 3000 है, यहाँ पे 400 है, तो मैंने यहाँ पे 700 ले लिया। इस तरह से ये रकम बड़ी होगी। तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार फिर से करना, उसके बाद अभी आगे इसका नेक्स्ट पार्ट परसों तक आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद रहो और इसके बाद वाली मश्क का इंतज़ार कीजिए। जल्द ही मैं इसके बाद का वीडियो लेकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।